आता है तो फिर मेरी बहनों आप भी इसको ज़रूर आजमाएं। इतने महंगे 2 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, मैंने एक ही मिलाया है कि शैम्पू मैंने डाल दिया, शैम्पू मैंने मिला दिया 1 टेबलस्पून। आप बहुत महंगे वाला इस्तेमाल करें, सस्ते वाला जो बात नहीं। आप ही बताइएगा कोई फ़र्क पड़ा है आपको, फ़र्क नज़र आ रहा है? आज मैं एक बहुत कामयाब टोटके को आजमाने लगी हूँ। उसके लिए मेरी दोस्त राशिदा होम कुजीन ने अपनी एक वीडियो में ये ट्रिक दिया था और मैं बार बार कहती थी उसको कि मैं ये इसको ज़रूर आजमाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता था। आज मैं इसको आजमाने लगी हूँ। आप देखिए कि ये मेरे काम आता है तो फिर मेरी बहनों आप भी इसको ज़रूर आजमाएं। इतने महंगे महंगे सॉल्यूशन लेके बाथरूम साफ़ करने की बजाय आप बहुत सस्ते में अपना बाथरूम कर सकती हैं। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। उसने कहा है कि 1 टेबलस्पून शैम्पू, इसमें मैंने 1 चम्मच मीठा सोडा डाला है, 1 चम्मच मीठा सोडा डाला है, 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही शैम्पू मैंने डाल दिया, शैम्पू मैंने मिला दिया 1 टेबलस्पून। उसके बाद आप 2 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, मैंने एक ही मिलाया है। और उसके बाद ज़रूरी नहीं आप डिटर्जेंट कोई महंगे वाला इस्तेमाल करें, ये भी कर सकते हैं जो आप बाथरूम के लिए यूज़ करते हैं। ये मैं बाथरूम के लिए लाती हूँ इम्तियाज़ का। इसका 1 चम्मच मैंने इसमें मिलाया है और इस सब को मैंने ये देखा मिक्सचर को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको बाथरूम में अप्लाई करती हूँ। आइए मेरे साथ देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। ये थोड़ी देर के लिए इसको लगा के आ रहे मेरे हाथ जी, सब कुछ आ रहा है जी। थोड़ी देर के लिए ना इसको लगा के रखते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। हाँ जी, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने तो कहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, आपको महंगे महंगे वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाथरूम सिंक के लिए क्या लें और बाथरूम के लिए क्या लें, तो ये मैं लगा दिया है और अब इसका रिजल्ट देखना। इसके टूटी के ऊपर भी लगाएं वो, ताकि वो जो है ना ऊपर स्केल को थोड़ी बहुत कहीं वो ख़त्म हो जाए। तो वीडियो बंद करें। वॉशरूम के वो कमोड के लिए तो तुम ये देते नहीं, सब जगह लग जाता है। नहीं, वो शीशे पे, शीशे और कमोड के लिए। चलो बस अभी लगा रहने दो, इसलिए तो ज़्यादा देर लगा रहने दो, ज़्यादा गाढ़ा लगा दे। इनके कहने पे मैंने इनको भी लगाना शुरू कर दिया। चले आए मेरे साथ रहिए, देखते हैं क्या बनता है। वॉश बेसिन को तो उसके बाद साफ कपड़े से साफ करना है और मैं ये कर रही हूँ। उसने कहा साफ कपड़े से आप सिर्फ पूंछते देखें साफ होता है या नहीं। आप ही बताइएगा तो फर्क पड़ा है आपको, फर्क नजर आ रहा है या नहीं। यहाँ मैंने बहुत लगाया था, ये किनारों कोनों में जो गंद जम जाता है वहाँ मैंने लगाया था। उसका कहना है ये बाल भी वॉशरूम बाहर वॉश बेसिन में आते हैं। उसका कहना था कि वॉश बेसिन साफ हो जाएगा। अब आपने देख के बताना है कि उस ये ट्रिक कामयाब हुआ है या नहीं। मेरी बहनों ने मुझे कमेंट में बताना है, दोस्तों ने और बहनों ने और बेटियों ने। ये अभी नहीं हो रही, ये बहुत ज़्यादा है ना, है ये है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ये 2 3 4 मीठा सोडा हर काम करता 3 4 दफ़ा करना पड़ेगा फिर जाके होगा। लेकिन इसमें तो शाइन आ गई है ना, यहाँ तो आ गई। वो भी वैसे ऊपर से कुछ कम हुआ है, लेकिन ये है कि ये जंग भी कम हो, लेकिन इसको बार बार करूंगी तो शायद वो नहीं, शायद क्या हो, बिल्कुल यकीनन ठीक हो हो जाएगा। जाएगा। ये मीठा सोडा वाकई बड़े काम कर रहा है, वाकई उसने ना काफ़ी चमका दिया, उस लुक चेंज हो गई है। लेकिन जहाँ से अभी करने वाला वो बार बार करूँगी ना फिर वो ठीक हो जाएगा। चलो
जी वीवर्स, आपने देखा कि हम दोनों मियाँ बीवी मिल के काम कर रहे हैं, बल्कि उनके छोटी छोटी मुझे मशवरे और नसीहतें भी आपने सुनी होंगी। मैंने उसको कट नहीं किया और मेरा वो रिंग लाइट वाला स्टैंड, ऊपर से रिंग लाइट टूट गई थी और मैं बाथरूम में किसी तरह फिट नहीं कर पाती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, लेकिन उन्होंने मेरी पूरी पूरी मदद की। इसीलिए हम दोनों मियाँ बीवी अब अच्छी सेहत रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं और अच्छी तरह खुशी खुशी मियाँ बीवी फारुगुल बाल होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी का सही राज यही है कि खावन जो है अपने आप को मर्द और ताकतवर होने का फ़ायदा ना उठाए, बल्कि हमेशा अपनी राहत पर बीवी की राहत को तरजीह दे। क्योंकि मेरे नबी पाक ने औरत ज़ात को नाजुक आबगीनों से ताबीर किया है और ये हदीस है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ घर के छोटे छोटे कामों में उनका हाथ बटाते थे और वो बड़ी खुशी महसूस करते थे। और औरत के लिए तो खामन की भरपूर मोहब्बत और भरपूर तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सबसे ज़्यादा है। वो अपनी तारीफ़ किसी और से नहीं चाहती, उसे सिर्फ खामन से अपनी तारीफ़ चाहिए, खामन की सपोर्ट चाहिए, खामन की हौसला अफजाई चाहिए। तो उसका इनाम सबसे बड़ा ज़िंदगी का इनाम होता है। औरत हर काम कर लेती है, उसको जहाँ गंद घर में नज़र आए, अपने घर को सजाने संवारने, घर की नोक पलक को सही करने, कूड़ा उठाने में भी, कूड़ा फेंकने में भी, बाहर लॉन में सफाई करने में भी, वो अगर माली ना आए, अगर सर्वेंट मुयसर नहीं देर की है तो वो करने में कोई बज़ायका नहीं समझती। लेकिन जब उसकी चाल में लड़खड़ाहट आ जाए और उम्र को पहुंच जाए, ताकत ना रहे, तो फिर भी खामन का हौसला, खामन की मोहब्बत, खामन का एतमाद उसको वो एनर्जी देता है, विटामिन बी और विटामिन की जैसी। अगर खामन ये सोचे कि मेरे पे एक जीते जागते इंसान की जिम्मेदारी है कि वो उसकी जिस्मानी, ज़हनी, बदनी आराम और राहत का ख्याल रखे। बीवियां शोहरों में अपने बाप का अक्स तलाश करती हैं। बीवियों को कोई बात खामन की अच्छी लगे तो उनके मुंह से बेसाख्ता निकलता है कि आप अब्बू जैसे हैं, आप अब्बू जैसी बातें करते हैं। और ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रख के हम अपने रिश्ते को मजबूत और प्यारा बना सकते हैं मियाँ बीवी का। जबकि बच्चों की शादियों से फ़ारग हो गए हैं, फ़राइज़ से फ़ारग हो गए और मियाँ बीवी हम इकट्ठे रह रहे हैं और आखिरी ज़िंदगी है। जहाँ शुरू के दिन अच्छे गुजर गए हैं तो आखिरी ज़िंदगी भी अच्छी ही गुजारें। मिलते हैं कल नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।